एवरीवन, आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम करेंगे एक्टिव से पैसिव में इनको चेंज करना है। अलग अलग टाइप के सेंटेंस है और ये पूछे हुए सवाल हैं, ये पूछे गए हैं, आए हुए हैं सब पेपर में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक सेंटेंस दिया है कि डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा टेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, और हमें रूल पता होना चाहिए। रूल पता होगा तो हम वो फॉर्मूला हमें याद होगा तो हम बस पुट करते चले जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब इन सब की अगर पहचान होगी, जैसे आप मैथ में करते हो, फॉर्मूला याद रहता है तो वैल्यू पुट करते चले जाओ, होता चला जाता है आंसर। तो ऐसे ही इसमें होगा। सबसे पहले देखेंगे डोंट टेल हिम, यानी डू नॉट टेल हिम। डू नॉट देखकर हमें पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये किस टाइप का है वो देखना है। डू नॉट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। तो इसमें वर्ब, पहले वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है? टेल। और हेल्पिंग वर्ब है इसमें डू नोट। डू नोट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टेल है मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्ट इसमें है हमारा द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमें पहचान होगी। नेगेटिव वर्ड इसमें नोट आ रहा है। ये हमें सब चीज़ें हमने ढूंढ ली। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो जिनमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, सबसे पहले तो देखो ये जो क्या कह रहा है सेंटेंस कि अपनी फैमिली का सीक्रेट मत बताओ। यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है, निर्देश। तो जहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, कमांड्स दी जाएं, ऑर्डर दिए जाएं, रिक्वेस्ट दिए जाए, एडवाइस दी जाए, सजेशंस दिए जाएं, वहाँ वे सेंटेंस आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के उसमें। क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें किसी को निर्देश दिया जा रहा है, हम कह सकते हैं एक सुझाव दिया जा रहा है कि अपनी फैमिली का सीक्रेट किसी को मत बताओ। तो इस तरह की जो कमांड्स होती हैं, ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, सजेशंस होते हैं, एडवाइस होती है, ये सब काम किस में होता है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। अब हमने पहचान कर ली इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है कि लेट, इनका फॉर्मूला होता है लेट से ये शुरू होता है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन सब्जेक्ट इनमें छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, कोई किसी को जो बता रहा है, लेकिन वो छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ है इस वजह से यहाँ पे क्या है, और निर्देश भी दिया जा रहा है यहाँ पर, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इनका फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, कुछ इस तरह से फॉर्मूला इनका बनता है। लेकिन यहाँ पर द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली हमें ऑब्जेक्ट की पहचान पड़ गई। अब हम इसे शुरू में उठा के लेके आएंगे। पैसिव वॉइस में हम यही तो करते थे, जो ऑब्जेक्ट होता था वो सब्जेक्ट बन जाता था। तो यहाँ पर हम इसको शुरू में लेके तो आएंगे, लेकिन उससे पहले लेट जोड़ेंगे क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट इसमें हिडन था एक्टिव वॉइस में। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा यहाँ का? जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसा कि रूल होता ही है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा कि लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ये तो मैं इसमें से लिख रही हूँ, बस पहचान करिए मैंने। फिर आगे फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन वो लगेगी अफर्मेटिव। ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, लेकिन ये मुझे नेगेटिव में बात कर रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन इम्पेरेटिव में भी नेगेटिव है। तो हम इस नेगेटिव वाले सेंटेंस में, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में हो, तो हम लगा देते हैं पहले मेन वर्ब से पहले नोट बी। क्या लगा देते हैं? नोट बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, इतना काम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट तक। फिर मुझे क्या लिखना है? नोट बी। ये तो फॉर्मूले में ही है, ये तो फॉर्मूले में ही है, लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली नोट बी। अब मेरा इतना काम हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? रूल आगे कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या थी मेरी? मेन वर्ब क्या थी मेरी? टेल। तो मुझे वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। थर्ड फॉर्म मुझे मिल गई टोल्ड। ठीक है, सारों में क्या लगती है? मैंने बताया था सारे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली नोट बी टोल्ड, टोल्ड टू हिम, टोल्ड टू हिम। ये जो हिम है यहाँ पर, ये हमारा टू हिम में चेंज हो गया है क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आकर ये टू हिम में चेंज हो गया। और नेगेटिव हमारा नोट में
नोट यहाँ पर लग गया इस तरह से, जैसे रूल हमें कह रहा था जहाँ पर भी लगाने के लिए। तो ये हमारा बन गया। अगला था हमारा ही हैज़ डन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही हैज़ डन हिज वर्क। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो कौन सा टेंस है, क्या सब्जेक्ट है, पहचान करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही के द्वारा क्या क्रिया हो रही है, करने की। तो डन इसमें क्या है, मेन वर्ब। हैज़ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैज़ डन हमारी क्या हो गई, वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और हिज वर्क हमारा क्या हो गया, तो सिंपल है, हिज वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर से रूल, लेकिन देखो टेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो है नहीं, इसमें कोई कमांड वगैरह कुछ दिए नहीं जा रही है, बस एक सीधी सी स्टेटमेंट है कि ही हैज़ डन हिज वर्क। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव, ये एक्टिव में क्या फॉर्मूला है इसका, ये किसका, ये कौन सा टेंस है। हैज़ किस में लगता था, हैज़ लगता था प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के भी कौन से टाइप में लगता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता था। हमने पढ़े थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर हमें यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो पहचान हमने कर ली कि हैज़ लग रहा है भाई और थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो लग जाता है उसमें बीन लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन लग जाता है। तो यहाँ पर अब क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन अब लगेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, तो हिज वर्क आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज वर्क। हिज वर्क शुरू में उठ का आ गया। फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, हिज वर्क हैज़ बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगी है, तो थर्ड फॉर्म आ गई डू डिड डन। तो हिज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। ही किस में कन्वर्ट हो गया, हिम में। तो ये सेंटेंस हमारा किस में चेंज हो गया है, हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन अगर प्लूरल हो, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है डिड ही नोट टेल यू। तो इसमें पहचान करेंगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें ही है, मेन वर्ब क्या है इसमें टेल। ठीक है, मेन वर्ब क्या है टेल और हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है यू। ऑब्जेक्ट इसमें यू है और नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है नोट। ये हमने पहचान कर लिया। पहचान करेंगे कौन सा सेंटेंस है। डिड किस में आता था, डिड शुरू में आ रहा है और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव टाइप 1 या हम कह सकते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। लेकिन कौन से टेंस का है, डिड किस में आता था, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में डिड लगाते थे और डिड शुरू में आ रहा है और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का तो है लेकिन कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव ही रखना है लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता था, अगर सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता था तो वॉज एवर ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो वर्ड लगेगा और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वॉज लगेगा। तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है प्लूरल में यू, बहुत सारे हैं तो वर्ड लगेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव तो नहीं है भाई, ये तो नेगेटिव है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पर नोट भी आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, वर यू नोट टोल्ड बाय हिम। देखो ये मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या है, वॉज या वर, यहाँ पे वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यानी वर और नोट के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद है स्विच ऑफ द फैन। ये फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है कि इसमें कोई हम कह सकते हैं ऑर्डर दे रहा है किसी को कि फ़ैन बंद कर दो। जैसे आप कहते हो प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, या दरवाज़ा बंद कर दो, या चुप रहो। तो ये सब आप कौन से सेंटेंस बोल रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस बोल रहे हो। तो इसमें मैंने कहा था इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है बट वो छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, स्विच ऑफ। क्या है इसमें, स्विच ऑफ, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द फैन। अब हमें दो चीज़ ही पता है। अब हमें पता है कि इंपेरेटिव को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो लेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला बनता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वो बी और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला है इंपेरेटिव का। और अगर नोट होता है तो नोट लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव है ये, मतलब यहाँ पर कोई नोट नहीं है, यहाँ नेगेटिव वे में बात नहीं हो रही है। सिंपल से इंपेरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव नहीं है, तो हम इसमें ही चेंज करेंगे। तो लेट तो फॉर्मूले में ही है, ऑब्जेक्ट क्या है द फैन,
देखो मैं फॉर्मूले में देख रही हूँ और लिखती जा रही हूँ। लेट हो गया, इतना काम हो गया। फिर फॉर्मूले में आगे क्या है, बी। आगे फॉर्मूला कह रहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो वर्ब हमने ढूंढ ली थी, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी फॉर्म, स्विच्ड ऑफ। तो ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में कि लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट है ही लव्स मी। ही लव्स मी अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट। ही इसमें सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है इसमें, लव्स। और मी इसमें क्या है, मी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। टेंस पहचानेंगे, एस ई आई एस आ रहा है, मेन वर्ब के साथ एस ई आई एस आ रहा है। एस ई आई सिचुएशन किस में होती थी, एस ई आई ये वाली सिचुएशन होती थी हमारी सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। एस ई आई एस जिसमें लगता था सिंगुलर के साथ। तो हमने पहचान कर ली सिंपल प्रेजेंट है, अब इसको पैसिव में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले उठ के आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा मी। अब रूल पता होना चाहिए, क्या रूल था पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, तो होता था ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये होता था। तो ऑब्जेक्ट तो हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट, इसलिए मी किस में चेंज हो गया, आई में। फिर इज या फिर आर या फिर एम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो आई एम मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, आई एम लव्ड बाय, और ही किस में चेंज हो गया, हिम। तो ये मेरा पैसिव वॉइस में मुझे आंसर मिल गए। मेन वर्ब की क्या लग गई, थर्ड फॉर्म लग गई, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है डोंट एब्यूज हिम। क्या है, डोंट एब्यूज हिम। अब देखो कि उसको अब्यूज़ मत करो, मतलब उसको गाली मत दो या गलत मत बोलो। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है किसी को। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, यू। यहाँ पर जो भी जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कमांड दे रहा है वो हिडन है, यू। तो हिडन किस में होता है सब्जेक्ट, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो सीधी सी कमांड दी जा रही है। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है इसमें एब्यूज़। वर्ब इसमें अब्यूज हो गई। अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर से वही हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला था, लेट और प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नेगेटिव है तो नोट लगेगा, यानी नोट बी और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, सॉरी अब ये पुट करते चले जाओ जो हमें सेंटेंस दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो लेट तो हमारा फॉर्मूले में ही है। फिर उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम। क्या है, हिम। तो आ जाएगा क्या, लेट हिम। फिर उसके बाद नोट बी। नोट बी फॉर्मूले है। मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है एब्यूज, तो आ जाएगा एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी ईडी फॉर्म। तो ये मेरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब सेंटेंस जो थे वो प्रीवियस ईयर में दे रखे थे। होप आपको समझ आए हो। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।